शहर के सबसे रोशन महल में शहजादी इलियाना अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। वो सिर्फ एक शहजादी नहीं थी बल्कि ख्वाब देखने वाली, जिदोजहद करने वाली और दिल से आज़ाद लड़की थी। इसका सबसे बड़ा शौक लिबास डिज़ाइन करना था। रोज़ाना वो नए रंगों और अंदाज़ों के बारे में सोचती, खाके बनाती और अपने छोटे से कमरे में उन ख्वाबों को हकीकत का रूप देती। इलियाना के हर डिज़ाइन में एक जादू छुपा होता था। मुनफरिद रंग, निराले अंदाज और ऐसे नक्श जो इससे पहले किसी ने नहीं देखे थे। कुछ दिन पहले इसने एक चमकता हुआ लिबास तैयार किया था जो गुरूब आफ्ताब के रंगों जैसा था। वाह, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। मगर उन खुशियों के पीछे एक तलखी भी छपी थी। इसके वालिदैन की सबसे बड़ी फिक्र यही थी कि इलियाना जल्द शादी कर ले। हर सुबह नाश्ता करते वक्त वही बात दोहराई जाती, इलियाना अब तुम जवान हो चुकी हो, बेटा तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही इलियाना की मुस्कुराहट मद्धम हो जाती। वो सर झुका लेती मगर दिल में सोचती, मेरी जिंदगी सिर्फ शादी तक महदूद नहीं हो सकती। मैं अपना नाम, अपना काम और अपने ख्वाब बनाना चाहती हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं फैशन डिजाइनर बनकर अपना ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। एक दिन इलियाना अपने कमरे में बैठी किताबें और रसाइल देख रही थी और खाकों में रंग भर रही थी कि अचानक इसके वालिद बादशाह कमरे में दाखिल हुए। इलियाना, आज मैंने 3 शहजादों को महल में बुलाया है, तुम्हें उनसे मिलना होगा। जी बाबा। इलियाना की आंखों की चमक कुछ कम हो गई मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, जी अब्बा जान, मैं मिल लूंगी। इस रात महल में बड़ी ये रौनक थी। आपके लिए। तीनों शहजादे अलग अलग मिजाज के थे। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। मगर इलियाना का दिल किसी की तरफ माइल ना हुआ। वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसका दिल सिर्फ अपने ख्वाबों और डिजाइन्स में बसा हुआ था। शहजादी, आपसे शहजादा मिलने आया है। नहीं, फिर से नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। जैसी आपकी मर्जी। वक्त गुजरता गया। एक के बाद एक शहजादा आता रहा मगर इलियाना ने अपनी जहानत, शरारत और साफ इनकार से सबको वापस लुटा दिया। कभी वो बीमार होने का बहाना करती, कभी दरवाजा बंद कर लेती। आखिरकार बादशाह का सब्र जवाब दे गया। एक रात वो गुस्से में उसके कमरे में आए और सख्त लहजे में कहा, इलियाना, बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिताजी। तुम्हारी देर की आदत से सब बर्बाद हो रहा है। अब बहुत हो गया। या तू खुद एक लड़के को पसंद कर या मैं तुझे इसी शहजादे से शादी करवा देता हूँ। बाबा, अब मेरी साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? ये अल्फाज इलियाना के दिल पर बिजली बनकर गिरे। वो रो पड़ी मगर फिर उसके अंदर एक फैसला जन्म लेने लगा। इसी रात वो छत के बाग में जा बैठी, अपने खाके देखे और अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, मेरी डिजाइन्स पूरी दुनिया में मशहूर होंगी। लोग मुझे पहचाने गए। मैं दुनिया की बेहतरीन डिजाइनर बनूंगी। ये कितना हसीन लग रहा है। बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा, मैं जिद्दी या नाफरमान नहीं हूँ। मैं बस अपनी जिंदगी को समझना चाहती हूँ। लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। ये क्या बकवास है? लेकिन अब्बा, मेरा दिल करता। बस मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मेरा फैसला हो चुका है। कल एक मशहूर सल्तनत का शहजादा तुमसे मिलने आ रहा है, उसी से तुम्हारी शादी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, मैं अगर यहाँ रही तो मेरा ख्वाब मिट जाएगा। मुझे यहाँ से जाना होगा। इसी रात जब पूरा महल सो रहा था, शहजादी इलियाना खामोशी से अपने पसंदीदा खाके, चंद किताबें और कपड़ों के नमूने समेटकर महल से निकल गई। पीछे वो जिंदगी रह गई जहां उसके ख्वाब कैद थे और आगे एक अनजान रास्ता। मुझे माफ कर दिएगा बाबा। कई घंटों के सफर के बाद वो एक घने जंगल में पहुंची जहां दरख्त आसमान को छुपाए खड़े थे। वहां एक छोटा सा घर था। जंगल के बीच ये घर। अंदर से रोशनी आ रही थी। वहां इसकी मुलाकात बोना नामी एक बूढ़े दर्जी से हुई। कौन है?
खुशामदीद, मैं बूरा हूँ और आप शहजादी एलियाना हैं। मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? हाँ, आप भाग नहीं रही, आप अपने ख्वाब ढूंढने आई हैं। मुझे खुशी है कि कोई तो मुझे समझता है। ये अल्फाज इलियाना के दिल को छू गए। क्या ये आपने बनाया है? हाँ, मैं सिलाई करता हूँ, जो दिल में आता है वो कागज पर बना देता हूँ। ये देखो, ये मैंने डिजाइन किए हैं। बहुत अच्छी ड्रेसेस हैं। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत हैं। मैं भी यही करती हूँ, कपड़े डिजाइन करना मेरा शौक है। यहाँ तुम अपनी सारी ख्वाब पूरे कर सकती हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यहीं से इलियाना की असल जिंदगी शुरू हुई। वो जंगल से रंग, फूलों से नरमी, दरख्तों से मजबूती सीखती। In a quiet room of gold and light, I stitch my dreams into the night. बोना इसे सिलाई के बारीक गिर सिखाता। उनके बनाए हुए लिबास दूर दूर तक मशहूर होने लगे। वाह, क्या ड्रेसेस हैं! आपके हाथ में तो जादू है शहजादी। खुशी है कि आपको पसंद आए। ऐसी ड्रेसेस हमने कभी नहीं देखे। इन ड्रेसेस को देखो। वाह, कितनी खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल परी की तरह। लोग कहने लगे, ये कपड़े नहीं, कहानियां हैं। वाह, ये कितना हसीन लग रहा है। आखिरकार उनकी शोहरत महल तक भी पहुंची। बादशाह और मलिका जंगल पहुंचे, अपनी बेटी को देखा और मामा गिले बाबा, लगा आप लिए। यहाँ कैसी? हमने तुम्हें बहुत याद किया बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। ऐसा मत बोले बाबा, मुझे खुशी है आप लोग आए। अब तुम्हारी डिजाइन्स पूरी दुनिया देखेगी। हम एक फैशन शो का एहतमाम करेंगे। वाह, शुक्रिया, मुबारक हो। एक अजीम नुमाइश मुनक्किद हुई। बच्चे, आम लोग, शाही खानदान, सब ने इलियाना के लिबास पहने। दुनिया हैरान रह गई। इलियाना अब सिर्फ शहजादी नहीं थी, वो एक तख्लीककार बन चुकी थी। बोना दौर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगर ख्वाब सच्चे हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। बाबा, अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अब मैंने अपने ख्वाब को पूरा कर लिया। मुबारक हो मेरी प्यारी बेटी। हम बहुत खुश हैं। ये कहानी हमें सिखाती है, ख्वाब देखना जुर्म नहीं और उन्हें पूरा करना बगावत नहीं। My friend. असल Let's कामयाबी go see the खुद पर castle. यकीन रखने में है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने नाम की कहानी बनवाना चाहती हैं तो अपना नाम कमेंट करें। See you in the next story. Bye.